करवा चौथ पति रक्षा कवच पाठ। करवा चौथ के दिन पति की लंबी आयु के लिए हर नारी को व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन तथा अन्य दिन जो संस्कारी नारी अपने पति का हित चाहती हो, उसे पौराणिक हिंदी ग्रंथ देवी सनातन अमृत में वर्णित ब्रह्मा जी द्वारा निर्देशित देवी दुर्गा कवच का पाठ अपने पति के कल्याण के लिए पढ़ना चाहिए। साथ ही यदि उत्तम कुल में जन्म लेने वाली नारी रोज अपने पति के कल्याण के लिए कुछ पूजा अर्चना करना चाहे, तो उसे प्रतिदिन इसी कवच का पाठ अपने पति के लिए करना चाहिए। इस कवच के द्वारा हमें देवी माँ से अपने पति के लिए सुरक्षा, धन लाभ, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि, युद्ध में उनकी विजय एवं राजा से या उच्चाधिकारियों से सम्मान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। यह भी प्रार्थना करें कि हमारे पति के सभी रोगों का और उनके ऊपर किए हुए काले जादू के प्रयोगों का नाश हो। उन्हें देखकर अनिष्टकारक देवी देवता, ग्रह, भूत, पिशाच आदि भाग जाएं। वे तीनों लोकों में पूजित हों। वे जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करें, उसको निश्चय ही प्राप्त करें। वे अपमृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करें और उनकी संतान परंपरा बनी रहे। आइए हम अपने पति के कल्याण के लिए इस उत्तम कवच का पाठ करें। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय पुराण में वर्णित ब्रह्मा जी एवं ऋषि मार्कंडेय जी के संवाद में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया यह दुर्गा देवी कवच अत्यंत दुर्लभ एवं गोपनीय है। इस कवच के ऋषि ब्रह्मा जी हैं। छंद यानी गाने की शैली अनुष्टुप है। इस कवच की प्रमुख देवता देवी चामुंडा हैं। देवी माँ के नामों से अंगों में न्यास करना या स्थित होने की भावना करना ही इसका बीज है। सभी दिशाओं का बंधन करके साधक को सुरक्षा प्रदान करना ही इस कवच का मूल तत्व है और श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए ही इसका उपयोग होता है। इस कवच का पाठ करते समय हमें इस प्रकार देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर
जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं, उनकी आप निःसंदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां भक्तजनों के शत्रुओं के प्रति क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरे पति की रक्षा करो। भगवती दुर्गा कवच आरंभ। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरे पति की रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरे पति की रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरे पति की रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरे पति की रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरे पति की रक्षा करो और वैष्णवी देवी, आप नीचे की ओर से मेरे पति की रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरे पति की रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पति के वाम भाग में अजिता और मेरे पति के दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरे पति की शिखा की रक्षा करे
उमा मेरे पति के मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मेरे पति के ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे पति की भौओं का संरक्षण करे। मेरे पति के भौओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और मेरे पति के नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। मेरे पति के दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और मेरे पति के कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी मेरे पति के कपोलों की तथा भगवती शांकरी मेरे पति के कानों के मूल भाग की रक्षा करे। मेरे पति की नासिका में सुगंधा और मेरे पति के ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। मेरे पति के नीचे के ओठ में अमृत कला तथा मेरे पति के जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी मेरे पति के दांतों की और चंडिका मेरे पति के कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा मेरे पति के गले की घाटी की और महामाया मेरे पति के तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी मेरे पति की ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरे पति की वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली मेरे पति के ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरे पति के पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। मेरे पति के कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और मेरे पति के कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। मेरे पति के दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरे पति की दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। मेरे पति के दोनों हाथों में दंडिनी और मेरे पति की अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी मेरे पति के नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी मेरे पति की कुक्षी यानी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी मेरे पति के दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे पति के मन की रक्षा करे। ललिता देवी मेरे पति के हृदय में और शूलधारिणी मेरे पति के उदर में रहकर रक्षा करे। मेरे पति के नाभि में कामिनी और मेरे पति के गुह्य भाग की या गुप्तांगों की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका मेरे पति के लिंग की और महिषवाहिनी मेरे पति की गुदा की रक्षा करे। भगवती मेरे पति के कटी भाग में और विंध्यवासिनी मेरे पति के घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी मेरे पति के दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही मेरे पति के दोनों घुटियों की और तेजसी देवी मेरे पति के दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी मेरे पति के पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी मेरे पति के पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी मेरे पति के नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी मेरे पति के केशों की रक्षा करे। मेरे पति के रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और मेरे पति की त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे पति के रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। मेरे पति के आंतों की कालरात्रि और मेरे पति के पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मेरे पति के मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और मेरे पति के कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। मेरे पति के नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी मेरे पति के शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे पति के वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी
मेरे पति की छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे पति के अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे पति के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे पति के प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरे पति की रक्षा करे तथा मेरे पति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही मेरे पति की आयु की रक्षा करे। वैष्णवी मेरे पति के धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी मेरे पति के यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे पति के गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी हमारी संतान की रक्षा करे और भैरवी मेरी रक्षा करे। मेरे पति के पथ की सुपथा तथा मेरे पति के मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में मेरे पति की महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरे पति की रक्षा करे। देवी मेरे पति का जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि के स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी,
अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ उसकी संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम नमः चंडिकायै। यदि कोई आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त हो तो हिंदी में लिखित ग्रंथ देवी सनातन अमृत के पृष्ठ क्रमांक 106 में वर्णित देवी महालक्ष्मी माता के मंत्र का जप करें। यह वही मंत्र है जिसके जप से कुबेर धनवान बने। साथ ही पृष्ठ क्रमांक 106 और 107 में वर्णित देवी महालक्ष्मी माता की स्तुति का भी पाठ करें, जिसमें देवी महालक्ष्मी माता स्वयं इस स्तुति के पाठ करने वाले साधक के सभी कष्ट दूर करने का वरदान देती हैं। ओम नमो जय दुर्गाय।